तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सरगुन सिंह और आज हम लोग ये जो प्रेजेंट एकेडमिक सेशन है 2021-2022 इसके क्लास 9th के इंग्लिश सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे कि ऑफिशियल एनसीईआरटी के हिसाब से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से पार्ट्स पेपर में आने हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल एनसीईआरटी ने काफी सारे अमेंडमेंट्स किए थे सिलेबस में और पेंडेमिक की वजह से काफी सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस साल भी उन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है या इस साल सिलेबस एज इट इज रखा गया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर हम सीबीएसई के पैटर्न को समझें तो हमारी क्लास 9th में उन्होंने हमें 3 मेन सेक्टर्स पर फोकस करने को कहा है। पहला है रीडिंग स्किल्स, दूसरा है राइटिंग एंड ग्रामर और तीसरा है हमारी जो कोर्स बुक लगी है उसकी रीडिंग और सप्लीमेंट्री बुक की रीडिंग। जो 2 मेन बुक्स हमें एनसीईआरटी ने प्रेस्क्राइब करी हैं वो हैं बीहाइव और मोमेंट्स। इन्हीं में से पोएट्री, प्रोज और ड्रामा पे बेस्ड चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। हमारा क्लास 9th का जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स कैरी करता है। हमारा पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए है वो मेजर एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और जो पार्ट बी है वो सब्जेक्टिव टाइप है। अब अगर मैं हमारे पेपर के पहले 2 क्वेश्चंस की बात करूं तो ये पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2 अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा वो 400 to 450 वर्ड्स का, यानी कि एक लंबा अनसीन पैसेज होगा, और जो सेकंड अनसीन पैसेज होगा वो 200 to 250 वर्ड्स का होगा। इन दोनों में ही हमें 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिनमें से हमें 10 का आंसर देना होगा, यानी कि फर्स्ट में से भी 12 में से 10 का आंसर और दूसरे में से भी 12 में से 10 का आंसर। तो ऑल इन ऑल हर एमसीक्यू का अगर 1 मार्क्स है तो ये दोनों 20 मार्क्स कैरी करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड हैं, यानी कि पार्ट ए में ही हैं और दोनों हमारे लिटरेचर पोर्शन में से हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें ड्रामा या प्रोज में से 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिनमें से हमें किसी भी एक का आंसर देना होगा जो 5 मार्क्स कैरी करेगा। और ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पोएट्री सेक्शन से आएगा, जिसमें भी हमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिनमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है और ये भी 5 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 टोटल 10 मार्क्स कैरी करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ग्रामर बेस्ड होगा। पिछले साल इन्होंने ग्रामर में से काफी सारे टॉपिक्स हटा दिए थे, पर इस साल अभी के लिए इन्होंने कोई भी टॉपिक हटाया नहीं है, सारी चीजें एज इट इज हैं। पर देखते हैं जैसे टाइम आगे बढ़ता है, क्या पता ये अमेंडमेंट्स कर दे अगर सिचुएशन ठीक ना हो। पर इस बार जो सिलेबस आया है पीछे से उसमें कोई भी सेक्शन रिमूव नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रामर का, ये टोटल 10 मार्क्स कैरी करेगा, जिनमें से हमें इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे और हमें 12 में से किन्हीं 10 का आंसर देना है। यार देखो, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स और लिटरेचर, यहां तक कि अनसीन पैसेजेस भी कैसे करने हैं, ये सब हम आने वाली वीडियोस में कवर करते चलेंगे और हमारी जर्नी बहुत स्मूथ और इजी हो जाएगी क्लास 9th इंग्लिश की। अब इसी के साथ पार्ट ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एंड होता है और पार्ट बी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट होता है। अब सब्जेक्टिव टाइप का मतलब ही राइटिंग है, तो हम राइटिंग पोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। राइटिंग पोर्शन में भी 2 क्वेश्चंस आएंगे कैरिंग 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें या तो एक इनफॉर्मल लेटर या एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज के बीच चॉइस दी जाएगी, जिसमें हमें क्लूज दिए जाएंगे, या तो विजुअल क्लूज यानी कि कोई इमेजेस या फिर रिटन क्लूज। और इसमें भी हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्लू बेस्ड एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी है, जिसमें भी हमें 2 में से कोई एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी होगी जो 5 मार्क्स कैरी करेगी। और इसी के साथ अब हम लिटरेचर पोर्शन एंटर कर रहे हैं जो 30 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से हमें 4 को अटेम्प्ट करना है विद इन 20 to 30 वर्ड्स। और ये 4 क्वेश्चंस कैरी करेंगे 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स कैरी करेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे,
जिनमें से हमें किन्हीं 4 का आंसर देना है और ये इस बार 3 मार्क्स कैरी करेंगे और 40 to 50 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट होगी। तो ये 3 into 4 टोटल 12 मार्क्स कैरी करेगा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग टाइप आंसर है जो बीहाइव में से आएगा, जिसे हमने 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है, जिसमें किसी भी चैप्टर की सिचुएशन या प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो हमें खुद अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करके लिखना है। फ्रेंड्स ये सब हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसमें 2 क्वेश्चंस की चॉइस होगी जिसमें से हमें एक को अटेम्प्ट करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 मोमेंट्स में से आएगा जो 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है, और ये भी एक लॉन्ग टाइप आंसर है और इसमें भी चैप्टर की थीम या प्लॉट को पूछा जाएगा जो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आंसर करना है, और इसमें भी 2 ऑप्शंस आएंगे जिनमें से हमें एक का आंसर करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 5 मार्क्स कैरी करेंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सिलेबस, और जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे और प्रिपेयर करते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट एंड ब्यूटीफुल ऑडियंस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।